हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई भर्ती 2021 के फॉर्म निकाले गए हैं। आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कौन से पदों के लिए आपके लिए योग्यता प्राप्त है। तो आप सभी के लिए इसमें दिए हुए हैं। इस पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर मैंने सभी आपको दी हुई है। फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट भी बताया गया है कि आपको कितना कितना करना है। फिर जैसे ही आवेदन करने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे या उससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज खुलकर आएगा। तो आप यहाँ से अपना नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं कि आपको दिनांक 1 से फॉर्म भरे स्टार्ट हो चुके हैं और 31 तारीख के 5:30 बजे तक आपको ये फॉर्म भरे जाएंगे। और आपकी कितनी सैलरी मिलेगी, आपको लेवल 8 की प्रारंभिक आपकी सैलरी 35,400 रुपए रहेगी। इसमें सभी आपको जानकारी दी हुई है। आप इस नोटिफिकेशन को भी अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। फिर आपको आवेदन करें पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको आई एग्री, मैं सहमत करता हूँ, इस पर क्लिक करना है। फिर आपको सूबेदार सब इंस्पेक्टर रेडियो, जो आपको लगे कि आप जैसे कि आपके पास में बैचलर डिग्री है तो आपको मैंने बताइए कि आपके सब इंस्पेक्टर, स्पेशल ब्रांच, प्लाटून कमांडर, इन चारों पदों के लिए आपके पास में बैचलर डिग्री है सिर्फ, तो आप इन चारों पदों के लिए आपकी योग्यता प्राप्त है। तो आप जैसे ही आएंगे तो इसमें देखकर आपको कौन कौन से पद हैं आपके, उसमें आप क्लिक कर लेना है। जैसे कि मैं सूबेदार और सब इंस्पेक्टर इन दोनों के लिए कर लेता हूँ। फिर आपको प्रायोरिटी कौन सी देनी है, पहले सूबेदार बनना है या आपको सब इंस्पेक्टर, वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद में आपको अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है। फिर यहाँ पर आपको अपना अंतिम नाम डालना है। जैसे कि आपका नाम है गौरव कुमार शर्मा, तो आपको गौरव यहाँ पर लिखना है, कुमार यहाँ पर लिखना और शर्मा यहाँ पर लिखना है। अगर आपका नाम गौरव चौधरी है तो आप गौरव यहाँ लिखेंगे और अंतिम में गौरव चौधरी लिख देंगे। फिर आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, पिताजी का फर्स्ट नेम और अंतिम नाम यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको अपनी माताजी का फर्स्ट नेम और अंतिम नाम डाल देना है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में अपनी श्रेणी यानी जाति आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अगर उम्र में कोई छूट चाहिए तो आप यहाँ पर एक सर्विसमैन है या नगर सैनिक है, जिसे हम होमगार्ड बोलते हैं, वो हो, या अन्य सरकारी सेवा है आपके पास में, जो भी है आपके पास में वो आप लगाकर यहाँ पर छूट ले सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। फिर यहाँ को आपको बताएगा कि आपकी कितनी उम्र है। फिर आपको अपनी शैक्षिक योग्यता, जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो आपको डालनी है कि आपके पास में क्या है। हमने पहले ही सिलेक्ट किया था, हमारे पास में हमने सूबेदार और सब इंस्पेक्टर सिर्फ बैचलर डिग्री के लिए हमने सिलेक्ट किए हैं, वो आपको यहाँ पर डाल देना। अगर आप जो भी आपके पास में वो आपको डालकर ऊपर भी उसी हिसाब से आपको यहाँ पर पोस्ट भरनी है। फिर यहाँ पर भरने के बाद में आपके पास में पुलिस विभाग के सेवारत कर्मचारी हैं तो आपको यस करना है, नहीं है तो नो कर देना है। फिर आपके पास में एनसीसी है या स्पोर्ट का कोई कोटा है तो आप उसमें यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। फिर आपको बॉडी मार्क पर कोई चिन्ह है, जैसे आपकी कोई भी बॉडी पर मार्क है तो वो आपको भर देना है। 2 है तो 2 डाल देने हैं, नहीं तो 1 है तो 1 डाल देना है। यह इंपॉर्टेंट है डालना। फिर आपको अपनी व्यवस्थित स्थिति डालनी है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। फिर आपको अपना प्रकार चुनना है कि आधार, आपको पहचान पत्र संख्या दर्ज करनी है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, या आपके पास में गवर्नमेंट के द्वारा दी गई कोई और आईडी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। अगर आपने रोजगार पंजीकरण संख्या करवा रखे तो वो आपको डालनी है, नहीं तो नहीं डालनी है। फिर वहां पर आपको एक्सपायरी डेट भी डालनी है। अगर आपके पास में मेडिकल प्राधिकारी द्वारा आयोग ठहराए गए हैं तो आपको यस करना, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। आपके पास में कोई विरुद्ध, जब आप कॉलेज में पढ़ते थे तो आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है या नहीं है, वो आपको डाल देना है, नहीं है तो नो कर देना है। आप आपराधिक हैं या नहीं है, कोई न्यायालय में आपका कोर्ट तो नहीं चल रहा है, कोई केस तो नहीं है, कोई धारा नहीं लगी हुई है, वो आपको डालनी। आपने कोई राज्य निगम मंडल में स्थायी कर्मचारी हैं तो आपको यस करना, नहीं तो नो डाल देना है। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको ईमेल आईडी डालनी है, जो आपकी ईमेल आईडी है। जैसे कि मेरी ईमेल आईडी है gaurav@protonmail.com, और इसी मेल पर आप मुझे कोई भी समस्या है तो आप इसी मेल पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो @ जो आपके बाद में protonmail.com वो आपको यहाँ पर डालनी है। जैसे gmail.com है तो वहां आपको
डालनी है। आपको वर्तमान पता डालना, आपका क्या है, हाउस नंबर डालना है। तो यहाँ पर जैसे आप डालेंगे, पहले इस वाले फॉर्म को वर्तमान पता को भर लेना। अगर आपका वर्तमान और स्थायी पता, परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो फिर अपना परमानेंट एड्रेस अलग से डालना है। फिर स्ट्रीट नेम, जैसे कि आपकी कोई भी गली का नाम है। फिर आपको अपने गांव का नाम डालना है, अगर गांव है तो वो, शहर है तो वार्ड का नंबर डाल देना है। सिटी डालनी है, पोस्ट ऑफिस डालना है, स्टेट आपका कौन सा वो आपको डाल देना है। फिर आपको अपने जिले का नाम डाल देना है। फिर आपको अगर जिले का कोई और नाम है तो वो डालना है। फिर पिन कोड डालना है। यह डालने के बाद में आपको फिर जो आपने पंजीकरण नंबर संख्या है, तो आपने कोई किया है पहले सुबेदार, कहीं भी आपने कुछ किया है भर्ती, तो आवेदन किया था, पहले किया था 23/8/2018 में आपने कोई पद, मतलब की वैकेंसी निकाली गई थी, जब आपने कोई पंजीकरण किया था तो आपको डालना है, नहीं किया तो आपको ब्लैंक छोड़ देना है। फिर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। आपको HDFC बैंक के द्वारा आपको पेमेंट जमा करनी होगी। आपकी भुगतान राशि है 400 रुपए। फिर आपको एक कैप्चा डालना और सबमिट पर क्लिक कर देना है। यह आपको बड़ी केयरफुली से ये आपको फॉर्म फिल, और आपको यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करना है। अगर आपका फोटो है तो आपको डाउनलोड सैंपल पर क्लिक करना है। आपको सबसे पहले अपना फोटो डालना है। फोटो डालने के बाद में, फोटो लगाने के बाद में आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको फोटो लगाना, फिर सिग्नेचर करना, फिर आपको अपना नाम डालना है और फिर थंब इंप्रेशन आपको करना है। तो यह आपको कर लेना जब आप किसी साइबर कैफे पे आप घर खुद बैठकर भी इसको कर सकते हैं। फिर आपको आपका फॉर्म इस टाइप से दिखाया जाएगा कि मैं सहमत करता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ का प्रस्तुत है, और आपको इसमें आपको पूरी डाउनलोड दिखाई जाएगी। फिर आपको कंफर्म टू प्रोसीड और पेमेंट पर क्लिक करना। ऊपर भी आपको 2 जगह पर दिखेगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 400 रुपए का पेमेंट करने के लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करना है। तो उसके बाद में आपका ये फॉर्म खुलेगा। यह सिर्फ 15 मिनट के लिए अवेलेबल होता है। यह HDFC बैंक का गेटवे है, ना कि HDFC बैंक के द्वारा लिया जाएगा पैसा। फिर आप HDFC क्रेडिट कार्ड की यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास में कोई अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है वो यूज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, ये आप यूज कर सकते हैं। और फिर पेमेंट करने के बाद में आपको अपनी स्लिप रख लेनी है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और jobrelated.news.com पर सारी नई भर्ती आती रहती हैं, तो आप यहाँ से भी नई वैकेंसी की जानकारी ले सकते हैं।